बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलीफ लाम मीम, वो किताब है जिसमें कुछ शक नहीं, रहनुमा है परहेजगारों के वास्ते जो ईमान लाते हैं गैब पर और दुरुस्त रखते हैं नमाज को, और इसमें से जो हमने इन्हें दिया है खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं इस किताब पर जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल की गई तुम्हारी तरफ, और जो नाजिल की गई तुमसे पहले, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह वो ज़ात है कि नहीं कोई माबूद इसके सिवा, वो हमेशा जिंदा और सबका थामने वाला है। इसको नहीं आती ऊँग और ना नींद, इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। ऐसा कौन है जो सिफारिश करे इसकी जनाब में बगैर इसकी इजाजत के? वो जानता है जो कुछ खल्क के रूबरू है और जो इनके पीछे है, वो नहीं एहतियात कर सकते इसी की मालूमात में से किसी चीज का, मगर जितना वो चाहे घेरे हुए हैं। इसी की कुर्सी तमाम आसमानों और जमीन को और नहीं गिरा गुजरती। इसको इनकी हिफाजत और वो आलिशान अजमत वाला है। कुछ जबरदस्ती नहीं दीन के बारे में, बेशक जाहिर हो चुकी हिदायत गुमराही से। फिर जो ना माने बुतों को और ईमान लाए अल्लाह पर, तो बेशक इसने पकड़ ली मजबूत रस्सी जो टूटने वाली नहीं। और अल्लाह सुनता जानता है, अल्लाह उनकी हामी है जो ईमान लाए इनको निकाल लेता है अंधेरों से उजाले के जानिब। और जो लोग काफिर ही इनके रफीक शैतान ही जो उनको निकालते ही उजाले से अंधेरों की जानिब। यही लोग दोज़खी ही, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है या इसको छिपाओ, इसका तुमसे हिसाब लेगा अल्लाह। फिर बख्शेगा जिसे चाहेगा, बख्शेगा जिसे चाहेगा और अजाब देगा जिसे चाहेगा। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मान लिया पैगंबरों ने जो कुछ इस पर उतारा इसके परवरदिगार की तरफ से, और मुसलमानों ने भी सब के सब ईमान ले आए अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके पैगंबरों पर के हम जुदा नहीं समझते किसी को इसके पैगंबरों में। और बोल उठे कि हमने सुना और मान लिया, तेरी बख्शिश चाहते हैं ऐ परवरदिगार और तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह तकलीफ नहीं देता किसी को मगर इसकी ताकत के मुआफिक इसको मिलता है जो इसने कमाया और इस पर पड़ता है जो इसने किया। ऐ हमारे परवरदिगार ना पकड़ हमको अगर हम भूल जाए या चूक जाए। ऐ हमारे परवरदिगार ना रख हम पर भारी बोझ जैसा कि तूने रखा था इन पर जो हमसे पहले थे। और ऐ हमारे परवरदिगार हमसे ना उठा इतना बोझ जिसके हम में सख्त नहीं, और दरगुजर फरमा हमसे और बख्श दे हमको और रहम फरमा हम पर। तू ही हमारा हामी है, तू हमारी मदद कर। आमीन। इन लोगों के मुकाबले में जो काफिर ही, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने पैदा किए आसमान और जमीन 6 दिन में, फिर कायम हुआ तख्त पर, पा लिया है रात को दिन से के रात के दिन पीछे लगा आ रहा है दौड़ा हुआ। और इसी ने पैदा किया सूरज और चांद तारे ताबदार अपने हुक्म के, सुन लो उसी की खल्क है और इसी का हुक्म है बड़ा बाबरकत है। अल्लाह जो पालने वाला है तमाम आलिम का, पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुके चुके वो नहीं दोस्त रखता हद से बढ़ने वालों को। और ना फसाद करो जमीन में इसकी दुरुस्ती के बाद, और इसको पुकारते रहो डरा और तौख से। बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेक लोगों से। कह दो कि तुम अल्लाह पुकारो या पुकारो रहमान को, जिस नाम से भी पुकारोगे वो इसके अच्छे अच्छे नाम है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपनी नमाज चिल्ला कर पढ़ो और ना इसको चिपके पढ़ो, और ढूंढ लो इसके बीच में राह, और कहो कि हर तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो ना औलाद रखता है और ना कोई इसका शरीक है सल्तनत में, और ना कोई इसका मददगार है कमजोरी के सबब। और इस बड़ाई करो बड़ा जान कर खस्म है सफ बांध लो कि खताकार होकर फिर डांटने वालों की झड़क, फिर जिक्र की तिलावत करने वालों की कि बेशक तुम्हारा माबूद यकीनन एक है, परवरदिगार है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ के इनमें है सबका। और परवरदिगार मुशरिकों का हमने आरास्ता किया है आसमान दुनिया को एक जीनत यानी सितारों से, और महफूज किया है हर शैतान सरकिश से कि वो कान भी नहीं लगा सकते ऊपर की मंजलिस की तरफ, और फेंके जाते हैं इनके जानिब शहाब
صحاب ہر طرف سے بھاگنے کے لیے اور ان کے لیے عذاب دائم ہے، مگر ہاں جو اچک لے گیا چھپا کے سے پھر اس کے پیچھے لگا چمکتا ہوا انگارہ۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کا بنا نازیہ وہ مشکل ہے یا وہ جو ہم نے پیدا فرمائے، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا گیلی ہوئی مٹی سے۔ اے گرواہ جن و انسان، اگر ہو سکے تم سے تو نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے، پھر نکلو، تم نہیں نکل سکو گے مگر ایک خاص قوت سے۔ تم کیا کیا نعمتیں اپنے پروردگار کی جھٹلاؤ گے، چھوڑ جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پس تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو ضرور تو اس کو دیکھتا کہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور نہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کرے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا، وہ نہایت مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے پاک ذات، عیب سے سالم، امن دینے والا، نگہبان ہے، زبردست، خود مختار اور عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے ان کے شریک ٹھہرنے سے، وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، موجود صورت بنانے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہی تسبیح کرتا ہے اس کی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ قرآن سنا۔ ایک جماعت نے جنات میں سے پھر اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن جو راہ دکھاتا ہے نیکی کی، سو ہم ایمان لے آئے اس پر اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے اپنے رب کا کسی کو۔ اور یہ کہا کہ بڑی شان ہے ہمارے رب کی، نہ اس نے بیوی بنائی اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں بے خوف لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔